हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एहसास है मैथमेटिक्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पुरानी क्लासेस जाकर नहीं देखी और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास को तो पूरा देखना ही है आपको, और पुरानी क्लासेस जितनी भी है उन सभी को जाकर जरूर देखें। अब बात करने वाले अपने क्लास 10th की जो है प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 पद भी लिखिए। यानी कि सवाल जो है थोड़ा सा कुछ लंबा दे रखा अपने को, है ना। सबसे पहले तो हमें पता करना है कि एपी है या नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने बेसिक क्लास देखी है और नहीं देखी है तो जाकर उसको देख ले, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले काम आने वाले हैं मैंने उस क्लास के अंदर लिखवा दिए हैं, रीड करवा दिया, समझा दिए हैं। तो एपी है या नहीं उसका पता करना सबसे पहले। तो फिर अगर एपी है तो फिर सारवंतर निकालेंगे, और सारवंतर निकालने के बाद इसके 3 और पद लिखेंगे। पर सबसे पहले एपी है या नहीं ये हमें पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, देखिएगा, बड़े ही अच्छे सवाल हैं। अभी फिलहाल हाई लेवल का कोई सवाल यहां पर नहीं आया है। देखना, पहले सवाल को मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 4 8 और ये 16 और फिर डॉट 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 दे रखा। आपको ध्यान रखना है, कभी भी एपी है या नहीं पता करने के लिए आपको 3 सारवंतर निकालने हैं। कितने निकालने हैं बच्चों? 3। D1 निकालना है, D2 निकालना और D3 निकालना। देखिएगा कैसे लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे अपन। A1 यानी पहले नंबर का पद क्या है? 2। फिर A2 यानी दूसरे नंबर का पद क्या है? 4। और फिर A3 तीसरे नंबर का पद क्या है? 8। और फिर A4 चौथे नंबर का पद क्या है बच्चों? 16। तो जो था वो मैंने लिख दिया, A1 A2 A3 A4, चारों को मैंने यहां पे लिख दिया। कंप्लीट मामला यहां तक। चलिए आगे फिर। अब एपी है या नहीं के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? D1। और D1 का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है बेसिक क्लास के अंदर। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। ये सूत्र होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। D1 बराबर A2। A2 कितना है? 4 है। फिर माइनस माइनस A1। A1 कितना है? 2 है। तो D1 बराबर 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 2 बचेंगे। D1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे। फिर आगे बात करते हैं। D2, D2 का फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2। D2, ये D2 बराबर का बराबर A3 का मान कितना है? 8। फिर माइनस का माइनस, फिर A1 A2, और A2 का मान है 4। तो D2 बराबर 8 में से 4 गए तो कितने बचे बच्चों? 4 बचे। मुझे ये बताओ, क्या D1 और D2 बराबर है? क्या D1 और D2 बराबर है? क्या नहीं है? जब D1 और D2 बराबर नहीं हो तो आपको D3 भी नहीं निकालना है। समझ गए इस चीज को? अगर D1 और D2 बराबर होते तो हमें क्या निकालना पड़ता? D3 निकालना पड़ता। पर जब फर्स्ट D1 और सेकंड D1 D2 दोनों ही बराबर नहीं है तो फिर आगे पता ही नहीं करना। क्या लिखेंगे अपन? अपन लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः एपी नहीं है। आ गया क्या ये समझ में बच्चों? बहुत ही इजी और आसान प्रश्न है। A1 A2 A3 A4 चारों लिख दिए अपन ने। इसके बाद में एपी है या नहीं पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 का मान तो है 4 लिखा मैंने यहाँ पे, और माइनस का माइनस, और A1 का मान 2 है। 2 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। फिर D1 का मान आने के बाद अपन D2 पता करेंगे। तो D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 का मान या तीसरे नंबर का पद 8 है तो ये 8 लिखा, फिर माइनस का माइनस, और A2 यानी दूसरे नंबर का पद 4 है। 8 में से 4 चले गए, 4 आया। अगर D1 और D2 दोनों ही बराबर नहीं हो, D1 और D2 दोनों ही बराबर नहीं हो तो D3 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों बराबर नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। और अगर एपी नहीं है बच्चों तो सारवंतर भी नहीं निकालना है, और अगले जो 3 पद है वो भी हमें नहीं निकालने हैं। पहला सवाल खत्म। ठीक है भाई, चलिए। तो बच्चों अपन बात करने वाले हैं इसके सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले तो अपना वही तरीका रहेगा। तो बच्चों बात करते हैं अपन सेकंड प्रश्न की। देखना, फर्स्ट वाला पद तो होता है A1। A1 बराबर 2। फिर क्या होता है? A2। A2 बराबर 5/2। और फिर होता है A3। A3 बराबर 3। और फिर होता है A4। A4 बराबर क्या हो गया? 7/2 हो गया। ठीक है भाई, चारों पद अपन ने लिख लिए यहां पर। A1 A2 A3, और ये क्या है? A4 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है?
एपी है या नहीं इसका पता करना है। तो सबसे पहले तो वही तरीका अपन निकालेंगे यहां पे D1। D1 का मान कितना है, सॉरी D1 बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1। D1 बराबर A2 यानी कि दूसरे नंबर का पद कितना है बच्चों, 5/2। फिर माइनस A1 का मान कितना है, 2। तो फिर D1 बराबर इसके बटेवा में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1। और फिर इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली संख्या का गुणा करवा लेंगे, 2 इंटू 1 कितना होगा बच्चों, 2। क्रॉस गुणा करवाओ, 5 किससे गुणा होगा, 1 से, फिर बीच में माइनस, फिर ऐसे क्रॉस गुणा होगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2। तो D1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 तो 5, माइनस 2 इंटू 2 4, और बटेवा में क्या आ गया, 2। फिर D1 बराबर 5 में से 4 चले गए तो 1, और नीचे कितना आ गया, 2, यानी कि 1/2। एलसीएम लेना मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, तो वापस रिपीट करने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। एक अलग से पार्ट मैंने इसका बना रखा, ठीक है ना भाई। चलिए D1 हो गया। अब पता करेंगे D2। D2 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वो होता है A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3। A3 का मान कितना है, 3 है। फिर माइनस A2। A2 का मान कितना है, 5/2। इसके बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। और फिर एलसीएम उसी तरीके से लेंगे, देखना कैसा लेंगे, जो समझिएगा ध्यान से। D2 बराबर नीचे वाली संख्याओं का गुणा, 1 को किससे गुणा करवाएंगे, 2 से। क्रॉस गुणा करवाओ, 2 किससे गुणा होगा बच्चों, 3 से, तो 3 इंटू 2। फिर बीच में क्या चल रहा है, माइनस। फिर ऐसे गुणा करवाओ तो 1 इंटू क्या होगा बच्चों, 5। D2 बराबर 3 इंटू 2 6, माइनस 1 को 5 से गुणा करवाया, 5 और बटेवा में 2। D2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। घटा लिया अपन ने। मैंने आपसे कहा था पहले सवाल में भी कि अगर D1 और D2 बराबर नहीं आता है तो D3 का मान निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, नहीं निकालना है। पर अगर बच्चों D1 और D2 बराबर आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, D3 की वैल्यू भी आपको निकालनी है। यही कहा था मैंने। तो अब अपन निकालेंगे यहां पर D3 की वैल्यू, क्योंकि D1 भी 1/2 है और D2 भी कितना है, 1/2 आ गया, इसलिए अब D3 निकालेंगे। A2 सॉरी D3 का फॉर्मूला A4 माइनस A3। तो यहां पर देखिए D3 बराबर A4 कितना है बच्चों, 7/2। फिर माइनस A3 कितना है बच्चों, 3 है, बटेवा में कुछ नहीं, 1 मान लो। D3 बराबर नीचे वाली संख्याओं का गुणा, 2 इंटू 1 2। फिर क्रॉस गुणा, ऐसे 1 को किससे गुणा करवाएंगे, 7 से, यानी 7 इंटू 1। फिर बीच में माइनस, ऐसे क्रॉस गुणा करवाएंगे, यानी 2 इंटू 3। D3 बराबर 7 को 1 से गुणा करवाया, 7। 2 को 3 से गुणा करवाया, 6। और फिर नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो यानी D3 बराबर 7 में से 6 चला गया तो 1 और बटेवा में 2। आप मुझे ये बताइए D1 का मान, D2 का मान और D3 का मान तीनों बराबर है या नहीं भाई। और अगर बच्चों तीनों बराबर है तो हम लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। तीनों ही बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अतः एपी है, अतः एपी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, एपी है। यहां तक आ गया समझ में सभी को, एपी है ये। और अगर प्रश्न ने कहा कि एपी है तो इसका सार्वअंतर और इसके 3 और पद लिखिए। सार्वअंतर लिखना है तो सार्वअंतर अभी लिख देते हैं भाई, देखिए सार्वअंतर इसका अपन अभी लिख देते हैं। देखिएगा सार्वअंतर क्या होगा, अतः सार्व अंतर डी बराबर, सार्वअंतर क्या होगा, जो D1 D2 तीनों आया ना वो कोई सा भी उठा लो, सारे बराबर D होगा। D3 मान ले, D3 कितना है, 1/2। तो सार्वअंतर भी क्या हो गया, 1/2। चाहे D2 लो तो भी 1/2 तो 1/2, यानी D1 D2 D3 जो भी मान बराबर आए ना वो अपना सार्वअंतर है। तो यानी कि सार्वअंतर हो गया 1/2 हो गया। इसके बाद में अब हमें निकालने हैं सार्वअंतर, ज्ञात कीजिए, कर लिया। इसके 3 और पद लिखिए, ये है A1 A2 A3 A4। तो क्या निकालना है, आगे वाला A5 निकालना है, A6 निकालना है, और क्या निकालना है बच्चों, A7। अगले 3 और पद हमें निकालने ये वाले। तो हम क्या करेंगे देखना, माना कि अगले 3 पद A5 A6 और A7 हैं। कोई दिक्कत है क्या भाई इसमें, अगले 3 पद अपन ये मान लिए, इसने कहा और 3 पद लिखिए तो इसके बाद वाले लिखेंगे ना भाई, जो है उसको तो लिखेंगे। तो A1 A2 A3 A4 5 6 और 7। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, A5।
A5 का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था, यहां पर जो भी लिखा हुआ हो A में उससे एक कम D जोड़ना है, यानी 5 है तो कितना D जुड़ेगा बच्चों, 4D जुड़ेगा। आ गया समझ में। यहां पर लिखूं मैं A5 बराबर A, प्रथम पद कितना है 2 प्लस 4 बीच में कुछ नहीं इंटू डी का मान 1/2, बीच में हो इंटू और नीचे वाले ऊपर वाले से कट रही हो तो काट सकते हैं। तो A5 बराबर 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो A5 बराबर क्या होगा, 2 और 2 4। आ गया भाई यहां तक समझ में। आगे बढ़े, फिर इसके बाद में निकालेंगे A5 के बाद में क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। A5 तो आ गया समझ में सभी को। थोड़ा सा क्या समय थोड़ा सा लेट हो चुका है यहां पे, तो ऊपर क्या गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हाँ जी देखिए, A6 निकाल लिया अपन ने। अब आपको क्या करना है, दिख रहा सभी को क्लियर। अब निकालना A6, तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा, ए में एक कम डी जोड़ना है, एक कम मतलब 6 है तो कितना डी जुड़ेगा, 5D। A6 बराबर प्रथम पद शुरू का कितना है 2, फिर प्लस 5 का 5 बीच में कुछ नहीं इंटू डी का मान कितना है 1/2, तो ये लिखा मैंने 1/2। A6 बराबर 2 प्लस, कटेगा नहीं, बीच में प्लस है इसलिए इसको रहने दो, तो 5 एकम 5 और बटेवा में 2, इसके बटेवा में कुछ नहीं क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आया समझ में। फिर भाई A6 बराबर नीचे वाली संख्याओं का गुणा, एक को 2 से गुणा करवाएंगे क्या आएगा 2, फिर क्रॉस गुणा करवाओ 2 इंटू 2, फिर बीच में प्लस, इधर भी क्रॉस गुणा करवाओ यानी 1 इंटू 5, तो ये हो गया A6 बराबर 2 इंटू 2 तो 4 प्लस 1 इंटू 5 क्या होगा, A7 बराबर एक कम डी जोड़ेंगे यानी A प्लस 6D जुड़ेगा। A7 बराबर A प्रथम पद कितना है बच्चों 2 है, फिर प्लस 6 इंटू डी कितना है भाई, डी 1/2 इंटू है बीच में नीचे वाले 2 से ये 6 कटेगा कितनी बार, 3 बार कटेगा, तो आंसर आ जाएगा A7 बराबर 2 प्लस 3 इंटू 1 3, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो अगला जो पांचवा छठा और सातवां पद क्या आ गया, 4 9/2 और 5 आ चुका है। ठीक है बच्चों, बड़े आसान सवाल हैं। डी निकाल लिया था अपन ने, डी तीनों डी बराबर आए, इसका मतलब सारवंतर क्या हो गया 1/2 हो गया। एपी के अगले 3 पद निकालने थे, तो अगला जैसे A1 A2 A3 A4, तो अगला कौन सा होगा 5 6 और 7 होगा। तो छठे का पांचवे का फॉर्मूला क्या बनेगा, A5 एक कम डी जोड़ना है, तो 5 है तो A प्लस 4D, ए का मान तो शुरू वाला पद 2 है, प्लस प्लस 4 4 बीच में कुछ नहीं इंटू, और डी का मान 1/2, 2 से काटा 4 को 2 बार, ये 2 प्लस प्लस 2 इंटू 1 2 या जोड़ लिया तो आ गया 4। इसी तरीके से अपन ने अगले पद फाइंड कर लिए हैं। तो बाकी के सवाल आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, जब भी मिलेंगे अगली क्लास के अंदर अपन अगले सवालों को सवाल सोल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या है आगे के सवाल। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद, सीताराम।